हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र आप सभी को हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई एक्टिव में स्वागत है। दोस्तों, आज परसेंटेज का क्लास 4 है। तो परसेंटेज की क्लास 4 में आज का जो क्वेश्चन है, चीनी का भाव 15 रुपये प्रति किग्रा से 20 रुपये प्रति किग्रा होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम कर देना चाहिए कि इस मद में खर्च न बढ़े। देखिए क्यों कम कर दे रहा है, हम आपको बताए हैं। तो मूल्य को बढ़ने पर खपत कम होता है और मूल्य को घटने पर खपत में वृद्धि होती है। क्लियर? इसलिए यहाँ देखो मूल्य 15 से 20 हो रहा है, इसलिए खपत में कमी होगी। ठीक, तो कमी तो होगी, कितना प्रतिशत कमी होगा ये हमें निकालना है। तो देखिए, जब आपका मूल्य दिया हो तो आप क्या करें, पहले 15 था, अब कितना हुआ 20 हो गया, है ना। प्रारंभ में 15 रुपये प्रति केजी था, अब 20 रुपये प्रति केजी हुआ। तो हम क्या करते हैं, इस सवाल को रेशियो मेथड लगा देते हैं। बहुत सरल तरीका है, अनुपात विधि। तो क्या करेंगे, प्रारंभ और अंतिम मूल्यों का हम अनुपात निकाल लेंगे। क्लियर? ये मूल्य है, इसका जो रेशियो होगा, देखो रेशियो कितना बनेगा, 15 5 का 20, 3:4 बनेगा। 3 कितना 4। तो आपको एक चीज और बता दें, जो खपत का अनुपात होता है मूल्य के अनुपात के विपरीत होता है, ठीक उल्टा होता है। यदि मूल्य का अनुपात 3:4 है तो खपत का अनुपात 4:3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना, 4:3। ये चीज हमेशा आप ध्यान देंगे। अगर ये आप समझ गए तो जान लीजिए क्वेश्चन आपका एकदम सरल है ना, एकदम सरल है। देखो मूल्य का अनुपात जो होता है 3:4। अगर इस टाइप क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले उसके मूल्य का अनुपात निकाल लेते हैं। मूल्य का अनुपात निकालने के बाद जो उसकी खपत होती है, खपत का अनुपात निकाल लेते हैं। खपत का अनुपात कैसे निकालेंगे, मूल्य के अनुपात के विपरीत जो होता है खपत का अनुपात। क्लियर? अब देखो, अब इसमें अंतर कितना है, अंतर 1 है। क्यों? ये प्रारंभिक है और ये क्या है, अंतिम। ठीक, देखो प्रारंभ अगर देखिए, जब आपका मूल्य 3 था तो खपत 4 कर रहे थे, और जब मूल्य आपका 4 हुआ तो खपत कितना, 3। अंतर समझ में आ गया है मूल्य और खपत में। क्लियर? अब देखो ये अंतर कितना, 1। यह अंतर जो है आपको कितना, 1 है। अच्छा सॉरी, 1 अंतर है, सही है, 1 अंतर है। हमें प्रतिशत कमी निकालना है, 1 कमी आ गई। कितना, इन खपतों में 1 कमी आ गई। किसके अंतर्गत, किसके सापेक्ष, इस 4 के सापेक्ष कमी आई है। तो देखो, जिससे ज्यादा जिससे कम वो हमेशा कहाँ होता है, बटे में होता है। इंटू कितना, 100, है ना। तो हो जाए कितना, 25 का 100। तो 25% की क्या हो जाएगी, कमी। खपत में 25% कितना हो जाएगी, कमी हो जाएगी। क्लियर? इस तरीके से हम क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक, तो इसे समझा दे रहे हैं। जब आपकी इस टाइप क्वेश्चन दिया रहे तो सबसे पहले मूल्यों का अनुपात निकाल लेते हैं। मूल्यों के जिस्ट उल्टा अनुपात खपत का होता है। देखो 3:4 था तो 4:3 हुआ। अब यहाँ देखें, खपत में अंतर कितना आया, खपत में कमी कितना हुई। पहले 4 था, फिर कितना हुआ 3, तो कमी कितना, 1 की कमी। कितना कमी, 1 की कमी आ गई ना। पहले 4 था, फिर कितना 3, तो कमी आया कि नहीं आया। पहले 4 था, बाद में 3 हो गया तो कमी आया। क्लियर? अब देखो किसके सापेक्ष कमी आया, इस 4 के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष कम या अधिक होता है हमेशा कहाँ होता है, बटे में होता है। इसे डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 का 100। किसी भी संख्या को प्रश्न में बदलने के लिए 100% से क्या करते हैं, हम भाग करते हैं, गुणा करते हैं। वही यहाँ कर दिए। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो, चाय का मूल्य 30 रुपये प्रति किलोग्राम से घटकर 25 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाने पर एक व्यक्ति को चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देना चाहिए कि इस मद में खर्च न घटे। मतलब कि जो खर्च हो उसमें कोई परिवर्तन न हो। क्लियर? पहले 30 था, फिर कितना हुआ 25, घट गया है, तो क्लियर है खपत में वृद्धि होगी, है ना। देखिए अब 30 और कितना 25, मूल्य में हम क्या निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। कितना हो जाएगा, 6:1 कितना 5। क्लियर? यही अनुपात होगा। तो खपत में कितना हो जाएगा, खपत में 5:6। आपको क्लियर है कि जब आपका मूल्य 6 था तो खपत कितना करते थे, 5। जब मूल्य 5 हो गया तो खपत कितना, 6। क्लियर? अंतर समझ में आ गया। अब देखिए कितना
देखो चाय की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर देना चाहिए, चाय की खपत में कितने प्रतिशत क्या करना है, वृद्धि करना चाहिए। तो हम देखते हैं पहले 5 था, कितना 6 है ना, तो कितना अधिक कर रहे हैं, कितना अधिक कर रहे हैं, 1 का अधिक कर रहे हैं, 1 का क्या कर रहे हैं, अधिक कर रहे हैं। किसके सापेक्ष, 5 के सापेक्ष कर रहे हैं, किसके सापेक्ष, 5 के सापेक्ष, इंटू क्या कर देंगे 100, तो 20 पंचे 100, तो कितना हो गया 20%। तो हमेशा ध्यान रखना प्रारंभिक जो खपत है, प्रारंभिक खपत को ही हम क्या करते हैं, बटे में करते हैं, क्योंकि प्रारंभिक खपत के सापेक्ष ही किसी भी खपत में कमी या वृद्धि होती है, ध्यान देना। इसलिए हम प्रारंभिक खपत को ही बटे में कर देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक, हमेशा ध्यान देना ये चीज। तो ये 20% था। अब हम आगे अगले टाइप क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपए में 8 किग्रा चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य क्या है। देखो इस सवाल को बताने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीज बताएंगे हम आपको। जैसे आपके पास 400 रुपए है, कितना 400 रुपए है, ठीक 400 रुपए है, ठीक, और जो चावल का मूल्य है 40 रुपए प्रति केजी, कितना 40 रुपए प्रति केजी, 1 किलोग्राम चावल का मूल्य कितना है 40 रुपए है। तो हमारे पास 400 रुपए है, तो बताओ कितना चावल खरीद, कितना किलोग्राम चावल खरीद जाएंगे। क्या करेंगे, इस पूरे 400 में 40 का भाग कर देंगे, तो कितना 10 केजी चावल हम खरीदेंगे, कितना 10 केजी चावल खरीदेंगे। बात समझ में, यदि हमारे पास 500 रुपए है और चावल का जो भाव है 50 रुपये प्रति केजी है, 50 रुपये प्रति केजी है, तो बताइए हम कितना खरीदेंगे चावल, कितना खरीदेंगे 10 केजी खरीदेंगे ना। तो ये चीज हमेशा आप ध्यान देंगे तो आपको अच्छे से ये सवाल समझ आए। पहले आपको लॉन्ग मेथड बताते हैं, फिर आपको बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे क्वेश्चन, ठीक। तो सबसे पहले लॉन्ग मेथड आप समझिए इसको। दोस्तों आप देखते हैं इसमें, देखो चावल के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 400 रुपए में 8 किग्रा चावल कम खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, ठीक है। तो ध्यान देना, इसमें जो है आपका प्रारंभिक या अंतिम मूल्य कुछ भी नहीं दिया है, और बढ़ा हुआ मूल्य का मतलब कि अंतिम मूल्य पूछ रहा है ना। तो हम सबसे पहले आप इसे जो लॉन्ग मेथड अगर आप लगाना चाहते हैं तो यहाँ लिखेंगे मूल्य, क्या लिखेंगे, मूल्य, चावल का मूल्य, ऐसे लिखेंगे चावल का मूल्य, क्लियर। चावल का खपत, खपत मतलब मात्रा, खपत मतलब मात्रा, इतना आप लिखेंगे। देखो हम मान लेते हैं प्रारंभ में जो चावल का मूल्य है 100 रुपए प्रति केजी, कितना x प्रति केजी, नहीं दिया तो हम मान लेते हैं। तो बताइए चावल का मूल्य जो है x रुपए प्रति केजी है, और हमारे पास कितना है 400 रुपए है, तो बताओ कितना केजी चावल खरीदेंगे, 400 में कितना, 400 में x क्या करेंगे, भाग कर देंगे, कितना केजी चावल हम क्या करेंगे, खरीदेंगे, क्लियर। अब कह रहा है कि चावल के मूल्य में 10% की वृद्धि कर दिया जाए, तो चावल का मूल्य है उसमें 10% की वृद्धि कर दे, तो हो जाएगा x का 110% अगर निकाल लेंगे, आप लोग सब लोग जानते हैं, तो हो जाएगा x इंटू 110 बटे कितना 100, 0 से 0 कैंसिल, हो जाएगा 11x बटे कितना 10 हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग मेथड है, परेशान मत होना। तो यहाँ जो है अब जो है 10% वृद्धि के बाद जो चावल का मूल्य हो जा रहा है 11x बटे कितना 10 रुपये प्रति केजी, तब हम 400 रुपये में कितना चावल खरीदेंगे, तब 400 में कितना चावल खरीदेंगे, ये देखेंगे 400 में 11x बटे 10 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो देखिए आप इससे थोड़ा गणना कर सकते हैं, ये आपका अंश में चला जाएगा, तो हो जाएगा कितना 4000, कितना 4000 बटे 11x हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान देना, अब ये कह रहा है कि 400 रुपए में 8 किग्रा चावल कम खरीदते हैं, पहले से अब कम खरीदते हैं, इसका मतलब इन दोनों के बीच हम अंतर निकाल दें, इन दोनों के बीच अंतर कितना है ना। तो हो जाएगा आपको कितना 400 बटे कितना x माइनस 4000, कितना 4000 बटे 11x। देखिए ये अधिक होगा, ये कम होगा, क्योंकि
यहाँ पर जो मूल्य है, मूल्य में वृद्धि हुआ है तो खपत में क्या कमी आ गई है। यहाँ क्या है, यहाँ पर वृद्धि नहीं हुई है तो क्या है, खपत आपका बराबर है, ठीक है। इसलिए ये वाला जो खपत है इस खपत से क्या है, अधिक है। तो हम 400 बटे एक्स माइनस 4000/11x, इन दोनों का जो अंतर है 8 kg के बराबर है। किसके, 8 kg के बराबर है। ये ध्यान देना आपको। अब यहाँ क्या करेंगे, 11x अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो देखो x से x कट जाएगा तो 11 चौके 4400 माइनस कितना 4000 बराबर कितना 8 kg। क्लियर, 8 kg कितना 8 kg। अब आप क्या करेंगे, यहां से अगर घटाएंगे तो 400 आ जाएगा, कितना 400 बटे 11x बराबर कितना 8 kg। आगे आप देख लीजिए 8 हो जाएगा। अब यहां देख लीजिए, अब देखें, अब 3 गुणा कर देंगे तो हो जाएगा कितना 1188 x बराबर कितना 400। अब x बराबर कितना 400 बटे 88। अब इसे अगर आप भाग करेंगे, क्या करेंगे, भाग करेंगे तो हो जाएगा आपका, देखो पहले आप 4 से काट दीजिए, देखो 4 एकम 4, यहाँ 100 आ जाएगा। कितना अगर इसे भाग करेंगे तो ये 100 हो जाएगा 4 से, और ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, है ना। अब 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 50, और ये कितना हो जाएगा 11। तो यह सवाल कितना आपका है 50 बटे 11। इसका मतलब कि जो प्रारंभिक मूल्य है वृद्धि से पहले जो मूल्य है वो कितना है 50 बटे 11 रुपये प्रति किग्रा। अब हमें वृद्धि के बाद हमें निकालना है क्या, मूल्य प्रति किग्रा कितना है। तो वृद्धि के बाद अगर बात करें, वृद्धि के बाद करें तो वृद्धि के बाद कितना है 11x बटे कितना 10 रुपये प्रति केजी है। तो देखिए आप मान रख दीजिए 11 बटे 10 इंटू 50 बटे कितना 11 से 11 कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 5 रुपये प्रति केजी की दर से, 5 रुपये प्रति केजी की दर से चावल वृद्धि के बाद हो जाएगा। क्लियर, ये था आपका ये लॉन्ग मेथड। अब हम इसकी देखते हैं शॉर्ट ट्रिक कैसे है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, शॉर्ट में अब इसे मिटा दें। इसके पहले आपको मूल्य और खपत में अनुपात कैसे होता है बताया गया है, उसी के तरीके से आपको लगाएंगे। यहाँ हम मान लेते हैं जो आपका मूल्य है वृद्धि के पहले कितना है 100 रुपये है, कितना 100 रुपये, और वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। ये था आपका मूल्य वृद्धि के पहले वृद्धि के बाद, ठीक है। तो इस मूल्य में हम अनुपात निकाल लेंगे तो हो जाएगा कितना आपका 10 और 11, ठीक। और खपत का अनुपात अगर निकाले, किसका खपत का अनुपात निकाले तो 11 और 10, इतना तो आपको समझ में आया होगा। अब देखिए दोनों में अंतर कितना है, अंतर 1 है। यह अंतर किसके बराबर है 8 kg के बराबर है। क्लियर, यह अंतर किसके बराबर 8 kg के बराबर है। देखो ये प्रारंभिक है, ये प्रारंभिक खपत है, ये अंतिम खपत है। ये प्रारंभिक खपत है, ये क्या है अंतिम खपत है। तो बताइए 1 बराबर 8 है तो 11 बराबर कितना होगा 11 इंटू कितना 8, 11 88 होगा। इसका मतलब ये है, देखो जो प्रारंभ में खपत था चावल का वो कितना था 88 kg था, और वृद्धि के बाद जो चावल में खपत है, देखो वृद्धि के बाद अगर निकाले तो 8 इंटू कितना 10, क्योंकि 1 बराबर 8 तो 10 बराबर कितना 80, कितना 80 kg। ये चीज ध्यान देना, प्रारंभ में जो चावल का खपत था 88 kg था, और जो आपका अंतिम कितना है 80 रुपए प्रति केजी। वृद्धि के बाद इतना रुपए प्रति केजी आपका है। देखो घटा दी, चाहे आप 88 में से 80 घटाएंगे, 8 का अंतर आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब पहले से बाद में 8 kg चावल कम खरीदता है, क्यों वृद्धि के कारण, ठीक वृद्धि के कारण। अब ध्यान देना, अभी इतने सवाल नहीं है, ये पूछ रहा है चावल का प्रति किग्रा बढ़ा हुआ मूल्य क्या है, ठीक। तो हम आपको जैसे अभी बताए थे कि आपके पास 400 रुपए है तो आप 40 रुपए लिए हैं, चावल का जो मूल्य है 40 रुपए प्रति किग्रा है, तो कितना आप खरीदेंगे चावल 10 kg है ना। तो कितने रुपए प्रति केजी 40 रुपए प्रति केजी। अगर हमें क्या निकालना है आपको
प्रति केजी कितना है, पूरे 400 में, पूरे कितना 400 में से अगर हम 80 का भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, तो 5 रुपए प्रति केजी प्रारंभ में जो चावल वृद्धि के बाद जो चावल है 5 रुपए प्रति केजी है। तो अगर 5 रुपए प्रति केजी चावल होगा तो 80 केजी कितने का होगा, 400 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यदि 5 रुपए प्रति केजी का 5 रुपए प्रति केजी चावल का दाम है तो 80 केजी चावल का दाम कितना होगा, 400 रुपए हो गया नहीं हो गया। क्लियर, तो ध्यान देना चाहिए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करेंगे, क्योंकि पूछा ये नहीं पूछा कितना केजी चावल बाद में खर्चा हो रहा है, ये नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि बाद में चावल का जो मूल्य है कितने रुपए प्रति किग्रा है, तो बाद में कितना रुपए प्रति किग्रा है, 5 रुपए प्रति किग्रा है। ठीक है, पहले अगर निकालना है तो आप क्या करेंगे, 4000 में 400 में से 88 क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। अब इसी टाइप के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखो आपका क्वेश्चन है, आलू के मूल्य में 20% की कितना 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति 360 रुपए में 10 केजी आलू कम खरीद पाता है, तो आलू का प्रति किग्रा आरंभिक मूल्य क्या है। देखो वहां 10% की वृद्धि थी पहले सवाल में, तो आप क्या किए थे, वहां बढ़ा हुआ मूल्य पूछा था, बढ़ा हुआ मतलब अंतिम मूल्य पूछा था, लेकिन यहाँ क्या प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, कितना प्रारंभिक मूल्य कितने रुपए प्रति किग्रा है। तो हम सबसे देखें, सबसे पहले मूल्य का अनुपात निकालेंगे। तो देखो प्रारंभ में जो मूल्य है हम मान ले रहे हैं 100 रुपए प्रति किग्रा, ये मान रहे हैं 100 रुपए प्रति किग्रा मान रहे हैं, ठीक है ना। और कितना है, बाद में वृद्धि के बाद 120 हो जा रहा है। अगर इसका अनुपात हम निकालेंगे, देखो 20 पंजे 100, 20 छक्का 120, कितना 5:6 अनुपात निकलेगा, मूल्य में अनुपात कितना निकलेगा। और खपत का अगर अनुपात देखिए, किसका खपत का, तो 6 कितना 5 निकाल देंगे, कितना 6:5। अब इन दोनों में अंतर कितना आया है, इन दोनों में अंतर 1 आया है, यह अंतर किसके बराबर है, 10 केजी के बराबर है। क्लियर, आरंभिक मतलब प्रारंभिक पूछ रहा है, तो प्रारंभिक पूछ रहा है तो यहाँ बात करेंगे, ठीक है। तो देखो 1 बराबर कितना है 10 है, तो 6 बराबर कितना होगा, 10 6 60 होगा। इसका मतलब ये है प्रारंभ में जो वह आलू खपत करता था 60 केजी करता था, अगर यहाँ देखिए कितना 50 केजी करेगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ दाम कम था, यहाँ दाम ज्यादा है, ठीक है, इसलिए यहाँ अधिक करेगा, यहाँ क्या करेगा, कम करेगा। क्लियर, अब हमें क्या निकालना है, प्रति किग्रा मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे, पूरे 360 में पूरे मूल्य में इसके क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा 6 रुपए प्रति केजी। तो आरंभिक मूल्य कितना है, 6 रुपए प्रति केजी। अगर यहाँ मूल्य निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, 360 में आप 50 का भाग कर देंगे, तो आपका बढ़ा हुआ मूल्य निकल जाएगा, ठीक, और यहाँ आरंभिक मूल्य निकल जाएगा। क्लियर, तो ये है आपका ये मैथड क्वेश्चन। अब इस पे यहाँ वृद्धि था ना, अब हम कमी पर क्वेश्चन यहाँ करवाएंगे। देखो आपका जो सवाल है, चावल के मूल्य में 10% कमी होने से कोई साहूकार 450 रुपए में 5 किग्रा चावल अधिक खरीद लेता है, इसका घटा हुआ मूल्य एवं प्रारंभिक मूल्य। घटा हुआ का मूल्य मतलब कि अंतिम मूल्य और प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। घटा हुआ मूल्य से तात्पर्य है अंतिम मूल्य, और प्रारंभिक मूल्य जो आपका प्रारंभिक मूल्य है, ठीक है। अब ध्यान देना, इसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो मूल्य है उस मूल्य का हम अनुपात निकालेंगे। तो देखो हमारे जो प्रारंभ में चावल का मूल्य है 100 रुपए प्रति किग्रा है, ठीक, बाद में कितना हो जाएगा 90। क्यों, ये अगर अनुपात निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 10 और कितना 9, ये क्या है, मूल्य का अनुपात है, ठीक। अगर खपत का अनुपात निकाले, किसका, खपत का, तो 9 अनुपात कितना 10। देखो जब आपका मूल्य 10 था तो खपत कितना 9, जब खपत 9 तो मूल्य कितना 10। अंतर समझना। अब अंतर कितने का है, खपत में अंतर 1 का है, तो यहाँ भी खपत देखो 1 बराबर कितना है 5। जब 1 बराबर आपका 5 है, जब 1 बराबर 5 है तो 9 बराबर कितना होगा। अब ये प्रारंभिक है, ये क्या है, अंतिम है, ये क्या है, ये घटा हुआ। देखो यहाँ से घटा मूल्य निकलेगा और यहाँ से प्रारंभिक मूल्य निकलेगा, ठीक। तो देखिए 9 बचे
45, 9 पच्चीस 45, 1 बराबर 5 kg, तो 9 बराबर कितना kg? 45 kg। कितना? 45 kg। और यहाँ कितना? 1 बराबर 5, 10 बराबर कितना? 50 kg। कितना? 50 kg। तो इससे ये तात्पर्य है कि देखो पहले जो प्रारंभ में वो 45 kg का खपत करता था और जब मूल्य घट गया तो 50 kg का खपत करने लगा, अधिक करने लगा, है ना। तो हम ये देखेंगे प्रारंभ में और अंतिम में 1 किलो चावल का दाम कितना था। तो क्या करेंगे हम, कितना दिया गया आपको? 45, 450 बटे कितना कर देंगे? 45 का भाग कर देंगे तो हमें 1 किग्रा चावल का मूल्य पता हो जाएगा। तो कितना? 10 रुपए प्रति केजी। तो हमेशा ध्यान देना प्रारंभ में जो चावल का जो दाम था 10 रुपए प्रति केजी था। अब जब चावल का दाम घट गया तब कितना रुपए प्रति केजी हो गया? अब क्या करेंगे हम? 450 में 50 का भाग कर देंगे, कितना हो जाएगा? 9 रुपए प्रति केजी। कितना? 9 रुपए प्रति केजी। जब आपका चावल का दाम घट गया तब 9 रुपए प्रति केजी हो गया, और जब आपका चावल का दाम नहीं घटा था तब कितने रुपए प्रति केजी था? 10 रुपए प्रति केजी था। कभी कभी कहेगा प्रारंभिक और अंतिम जो मूल्य है प्रति केजी उनका योग और अंतर बताना है। अगर योग बताया तो 19 हो जाएगा, अंतर बताएगा कितना? 1 हो जाएगा। क्लियर? तो अब इस वीडियो को यही से समाप्त करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन वाली घंटी भी दबा देना ताकि हर वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों अब इस वीडियो को यहीं से समाप्त करते हैं।